ये बड़ा जम्मू जम्मू करते हैं, जम्मू के हम डोगरे हैं, ये है फलाना ढिमकाना, हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। कौन सी जम्मू कश्मीर की बात करते हैं? क्या जम्मू कश्मीर जो है वो त्रिकुटा नगर में एक छोटे से कार्यालय में बसता है? अगर वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी के अध्यक्ष का वो इतना सा ट्वीट डिलीट करना पड़ रहा है तो समझ तो आती है कि आखिर वो कंपनी कितनी पावरफुल होगी। ये दोगले हैं, झूठ बोल रहे हैं, हमारे साथ हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ दोगले हैं और झूठ बोल रहे हैं। क्यों? अगर ये साथ हैं तो फिर वहाँ क्या कर रहे हैं जहाँ ये बैठे हैं? उनके लिए ताकत है क्या, समझ नहीं आती। क्या है उनके पास ऐसा? देखिए, ये आपने कभी इन्वेस्टिगेट किया कि वो उनके तार कहाँ से जुड़े हैं? अब ये मुझे पूछेंगे कि सबूत लाओ, कर दो भर्ती पुलिस में, फिर मैं सबूत दूंगा। इतना पता भी नहीं है कि सबूत जो है जब एजेंसियां बनाएंगी वही बनेगा। मैं तो जानकारी दे सकता हूं। जब आप वहाँ दिल्ली में गए, सुब्रमण्यम स्वामी से मिले, उन्होंने क्या कहा एग्जैक्ट? जिस जम्मू कश्मीर के युवा के भरोसे को जीतने की बात हो रही है, उस जम्मू कश्मीर के युवा को जम्मू कश्मीर वाले लोग नहीं समझ पा रहे, लेकिन बाहर दिल्ली में बैठे लोग बड़ी आसानी से समझ रहे हैं। एपटेक को लेकर जो जम्मू कश्मीर का यूथ सड़कों पर है, उस पर अब सियासत समझ नहीं आती। शायद अब ये सियासी रंग में लिपटता जा रहा है। इन बच्चों ने इस केस को, इस इश्यू को, इस मुद्दे को उस लेवल तक ले गए हैं जहां सरकार अब सोचने पर मजबूर है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो जम्मू कश्मीर यूनिट से हैं अब इस पर बात कर रहे हैं। एक लंबी चुप्पी उन्होंने तोड़ी है। अब वो भी कहते हैं कि एपटेक पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद कोई प्रेशर था या किस तरह के ऑप्शन उनके पास थे, वो एक ट्वीट जो है वो डिलीट कर दिया गया। लेकिन सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं। और मैंने सियासत इसलिए कहा, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता सुब्रमण्यम स्वामी वो इन बच्चों के साथ हैं, इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन जम्मू से अभिनव शर्मा जी, जो एक वकील भी हैं, वो इन्हीं एस्पिरेंट्स के अगेंस्ट केस लड़ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा अब ये सियासत समझ नहीं आती। पता नहीं किस रंग में इसको रंगा जा रहा है, लेकिन वो एस्पिरेंट जो सड़क पे है पूरी मजबूती के साथ खड़ा है, अपने भविष्य को लेकर, अपने आने वाले कल को लेकर। ये लोग दिल्ली तक पहुंच गए, कुछ लोगों से मिले, इस मुहिम को आगे लेकर जा रहे हैं। उन ऊंचे कानों तक जो ऊंचा सुनते हैं उन तक आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और काफी हद तक कामयाब भी हो गए हैं। इसीलिए ये काफी लोगों की आंखों में खड़क भी रहे हैं अब कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन इन सब चुनौतियों से बिना डरे, बिना झुके इस मुहिम को आगे ले जा रहे हैं। सफर दिल्ली तक तय हो गया। विंगल साहब, अब आप किसी तारुफ के मोहताज रहे नहीं, लोग जानते हैं आपको। दिल्ली तक पहुंच गए आप, कुछ लोगों से मिले जाकर, कुछ बताएंगे इसके बारे में? जी हाँ, दिल्ली में हम लोग अपनी ही लड़ाई को, क्योंकि सरकार यहाँ जो हमारे अधिकार हैं, जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, उनका भी कहीं ना कहीं हनन करती है, मौका देख के हर बार, नहीं तो मौका बना लेती है। तो फिर हमें यहाँ जुडिशरी से जब कुछ रिलीफ नहीं मिल पाया तो हमें वापस सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाना पड़ा है। और हम लोग गए हैं, जो सुब्रमण्यम स्वामी जी की टीम है, हम जैसे तैसे उनके तक पहुँचे हैं। और वो कुछ मुद्दों को लेके जब पुरजोर तरीके से बात रखते हैं तो सबने देखा है उन मुद्दों पे उनकी राय, जो समाज की राय क्या है, या बाकी जो लीगल फैटर्निटी है, जो लॉ में जो भी लोग हैं, उनकी राय जो है एक वज़नदार राय होती है। तो अभी हम लोगों को उनका सपोर्ट मिला है लीगली भी, और वैसे भी जो उनके जिन बातों का जिक्र उन्होंने आज किया है, तो मॉरली यहाँ पे सरकार करप्ट है। एक कंपनी को बचाना बार बार किसी न किसी हथकंडे से, हम लोग बाहर आते हैं तो हमें हथकंडा, हमारे कामों का हथकंडा, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हम उसको अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, पीसफुली करते हैं, तो उसको हथकंडा कहा जाता है। कैंडल मार्च करते हैं तो हथकंडा कहा जाता है। लेकिन जो रातों रात 8 घंटे, 6 घंटे या 7 घंटे में स्टे ऑर्डर आते हैं,
उसको हथकंडा नहीं कहा जाता। उसको एक छोटा सा वाक्य बोल दिया जाता है कि मसला अभी सब जुडिश है, इस पे हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। विंकल साहब, शुरुआती दौर में जब ये वीडियो मैंने स्टार्ट किया, मैंने कहा कि शायद अब ये सियासी रंग में रंग रही है। वो मैंने इसलिए कहा, आपने जैसे कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी एक बहुत बड़ा नाम है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो कहते हैं कि आप सही ट्रैक पे हो, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन उसी के साथ जम्मू कश्मीर यूनिट के भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन अभिनव शर्मा जी, जो एक वकील भी हैं, वो आपके अगेंस्ट यहाँ केस लड़ रहे हैं। तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ये पार्टी को देखना चाहिए, इनको भी सोचना चाहिए। ये बड़ा जम्मू जम्मू करते हैं, जम्मू के हम डोगरे हैं, ये है फलाना ढिमकाना, हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। कौन सी जम्मू कश्मीर की बात करते हैं? क्या जम्मू कश्मीर जो है वो त्रिकुटा नगर में एक छोटे से कार्यालय में बसता है? क्या जम्मू कश्मीर उन चैम्बर के उतने से एक जो दायरा है उतने से दायरे में बसता है? जहाँ फिर कुछ गिने चुने पार्टी वर्करों के लिए ही जम्मू कश्मीर है? डेफिनेशनें हो सकती हैं, अलग अलग हों इनकी, क्योंकि हमने देखा है जम्मू में और कश्मीर में भी हर डिस्ट्रिक्ट में लोग बाहर आए, और कितने ही लोग बाहर आए। इनके अपने एमपी जो हैं वो बाहर आए, इनके एक्स मिनिस्टर्स बोला उन्होंने, कुछ लोग डर डर के भी बोल रहे हैं, और कुछ लोगों के बोलने के बाद ट्वीट डिलीट हो रहे हैं। वो तो चलो भला करो कि कम से कम जहाँ तो ऐसा कहिए कि उनकी वैसा छवि वैसी है कि उनके मुँह से कहीं ना कहीं निकल जाता है, नहीं तो वो कुछ बोले भी ना, जो अध्यक्ष जी हैं। लेकिन आपको लगता है कि आपने जो इतनी मेहनत की है, सड़क पे रहे, डंडे खाए, हमारी जो महिलाएं हैं उनको डंडे पड़े, इतनी बुरी हालत में आप रहे, कुछ तो अचीव किया। अचीव ये किया कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग दबी आवाज़ में बोल रहे हों, लेकिन बोल रहे हैं, आपके साथ हैं। वो कहते हैं कि हाँ, अगर एपटेक ने ये गलत है, ब्लैक लिस्टेड है, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो ज़ुबान तो आई। ये दोगले हैं, झूठ बोल रहे हैं, हमारे साथ हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ दोगले हैं और झूठ बोल रहे हैं। क्यों? अगर ये साथ हैं तो फिर वहाँ क्या कर रहे हैं जहाँ ये बैठे हैं? क्या दिल्ली में ये बात नहीं कर सकते हैं? यूटी है, होम मिनिस्टर से बात नहीं कर सकते हैं? प्रधानमंत्री जी से बात नहीं कर सकते हैं? शायद की हो, सुनी ना गई हो इनकी। अगर इनकी सुनी नहीं गई तो फिर वहाँ कर क्या रहे हैं? फिर अपने ऊपर एक टैग क्यों लगाया है कि मैं इसके प्रधान हूँ, मैं इसका सेक्रेटरी हूँ? क्यों लगाया टैग? मैं इसका प्रवक्ता हूँ? छोड़ दो टैग। पार्टी यहाँ के बैठे वर्कर चला रहे हैं, कोई पार्टी कोई नौकर थोड़ी ना रखे हैं दिल्ली से आके। और अगर दिल्ली से लोग आके पार्टी चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनकी भी मुझे लगता है लॉबियाँ बनी होंगी कि एक पक्ष को हटा के दूसरे को बना देंगे, तो उसी के डर के चलते ये बोलते नहीं होंगे। तो अपने निजी स्वार्थ के लिए बोल नहीं रहे हैं। और अगर निजी स्वार्थ नहीं है तो इनकी हर जो बूथ लेवल पे, बूथ सबसे बड़ी पार्टी ऐसा दावा करते हैं, बूथ स्तर पे इनका कार्य करता है। अभी बूथ सशक्तिकरण का इनका अभियान चल रहा है, हम देख रहे हैं बड़े बड़ी कटिंग्स आती हैं। क्या उस बूथ पे यूथ नहीं है? बूथ की चर्चा है, यूथ की कोई चर्चा नहीं है। कुछ और लोग भी मेरे साथ हैं यहाँ पर। सर, आपका नाम क्या है? अतुल सूदन। अतुल साहब, दिल्ली तक पहुँच के सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा लिया आपने, अब आगे क्या? भाई साहब, ये कहना चाहूँगा कि पिछले 9 महीने से लगभग हम हर एक दरवाजे पर, जम्मू कश्मीर के हर एक दरवाजे पर गए हैं अपनी बात सुनाने के लिए। अफसोस इस बात का, अब से कुछ मिनट पहले एलजी साहब एक बयान देते हैं, और बयान से अभी भी ये प्रतीत होता है कि उनको असल मालूम ही नहीं है कि हम आखिर लड़ किस चीज़ के लिए रहे हैं। पारदर्शिता से वो कहते हैं चयन हुआ, चयन पारदर्शिता से किसका हुआ? अगर कंपनी का चयन जो है पारदर्शिता से हुआ तो वो मसला अभी कोर्ट में है, कोर्ट ने उसका फैसला करना है। अगर आप कहते हैं नौकरियों का चयन जो है पारदर्शिता से हुआ, तो उसके खिलाफ किसने बोला? जिस इश्यूज के ऊपर बात हो रही है अभी तक ये उसके ऊपर बोलने को तैयार ही नहीं है। हमारा बार बार ये कहना है कि आपने जिस कंपनी का चयन किया उसको चयन करवाने के लिए आपने बैक डोर से उसके लिए एक रास्ता खोला, आपने टेंडर के क्लॉज को बदला ताकि एक कंपनी को उसके अंदर एंट्री मिले। आप कहते हैं कुछ लोग जिन्होंने पास्ट में कुछ किया, वो लोग इन बच्चों को बहका रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप एक कैंडल मार्च में उनकी शमूलियत को देखकर बोल देंगे कि ये उनके द्वारा भड़काए गए युवा हैं, इससे आप पल्ला नहीं झुड़वा सकते। हम लोग पिछले 9 महीनों से सड़कों पर हैं। दूसरा, वो कहते हैं कि जो पहले हुआ हमने उसके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाइयाँ करी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या कार्रवाइयाँ हुई? जिन बच्चों ने पेपर खरीदा, जिन बच्चों ने रविंदर जी पेपर बेचा, वो अगली बार जब दोबारा पेपर हुआ वो हमारे अगले पिछले डेस्क पे बैठ के दोबारा पेपर दे रहे थे। क्या इसको कार्रवाई कहते हैं?
क्या इस तरीके से आप युवाओं का भरोसा जीतेंगे? कार्रवाई के नाम पे 4-6 लोगों को बुक कर दिया गया और बाकी के लोग कहाँ हैं? जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट थी जो होम सेक्रेटरी गोयल साहब ने दी थी, उसमें तो कई 100 करोड़ घोटाले की बात हुई थी। वो पैसा क्यों आज तक रिकवर नहीं हुआ? मात्र 64 लाख रुपया अभी तक जो सीबीआई ने चार्जशीट पेश की थी, मात्र 64 लाख रिकवर हुआ। चार्जशीट में बहुत सारे लोगों के नाम थे, वो कैसे बाहर घूम रहे हैं आज? क्यों उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई? इनको या तो ये समझना नहीं चाहते हैं, जिसको कहते हैं हैंड इन ग्लव, या तो ये उन लोगों के साथ मिले हुए हैं जिसकी वजह से ये इस तरह का नौटंकी हमारे साथ कर रहे हैं, या फिर इनको अभी बात समझ नहीं आ रही। क्योंकि हम जेकेएसएसबी से लेके डेवकॉम, डीसी हर एक दरवाजे पर जा चुके हैं, जम्मू के नेताओं के पास भी जा चुके हैं, लेकिन ये लोग सुनने को तैयार ही नहीं है कि आखिर मसला है कहाँ। अतुल साहब, जब आप वहाँ दिल्ली में गए, सुब्रमण्यम स्वामी से मिले, उन्होंने क्या कहा? एग्जैक्ट वर्ड क्या थे? उनसे मुलाकात हुई या उनके लोगों से मुलाकात हुई? देखिए, हाँ, हमारी टीम यहाँ से जो गई थी उनकी टीम से मुलाकात हुई, उनसे बात हुई। उन्होंने आज SLP लगाई भी है और परसों उसको लेकर हेयरिंग भी है। उन्होंने कहा है कि हम लोग आपके साथ हैं। दुख इसी चीज़ का है ना। बात समझ आई आपकी? बिल्कुल आई। इनको क्यों नहीं आ रही? मैं वही तो कह रहा हूँ, अफसोस इसी चीज़ का है कि जिस जम्मू कश्मीर में हम रहते हैं, जिस जम्मू कश्मीर के युवा के भरोसे को जीतने की बात हो रही है, उस जम्मू कश्मीर के युवा को जम्मू कश्मीर वाले लोग नहीं समझ पा रहे, लेकिन बाहर दिल्ली में बैठे लोग बड़ी आसानी से समझ रहे हैं। यहाँ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उनको आधे घंटे के अंदर उनके ट्वीट को डिलीट करना पड़ता है। अभी तो उन्होंने सरकार या उपराज्यपाल के खिलाफ तो लिखा ही कुछ नहीं था। उन्होंने मात्र एक प्राइवेट कंपनी की जांच के बारे में हाँ, एक प्राइवेट कंपनी की जांच के बारे में लिखा। प्रेशर है कहीं ऊपर से? बिल्कुल, बहुत जबरदस्त प्रेशर। अगर वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी के अध्यक्ष का वो इतना सा ट्वीट डिलीट करना पड़ रहा है, तो समझ तो आती है कि आखिर वो कंपनी कितनी पावरफुल होगी। तभी तो उसके लिए ताकत है क्या, समझ नहीं आती। क्या है उनके पास ऐसा? देखिए, ये आपने कभी इन्वेस्टिगेट किया कि वो उनके तार कहाँ से जुड़े हैं? देखिए, इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत ही नहीं, मैं समझता हूँ। ये अब तो खुद ब खुद सामने आ रहा है ना। पहले सरकार उस कंपनी को लाने का डिसीजन डिफेंड कर रही थी कोर्ट में, फिर इनके नेता जो हैं उसके बारे में ट्वीट करते हैं, आधे घंटे में डिलीट होता है, और आज उपराज्यपाल साहब को सामने आना पड़ता है। ये बात समझ आती है कि वो ट्वीट डिलीट क्यों हुआ। और ये बात हमारे एक साथी ने आज रविंदर रैना साहब से पूछी भी, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। सियासी लोग हैं, घुमा देते हैं बातों को, घुमा देते हैं, इसीलिए मुझे इंटरव्यू नहीं देते, मुझसे बात नहीं करते, बोलते हैं कि बैठकर बात करेंगे। उनको पता है कि ये जवाब मांगेगा, मुझसे बात नहीं करते वो। विंकल साहब, आखिरी वर्ड्स, लास्ट वर्ड्स आप लोगों से कि आगे की क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से, क्योंकि कमिंग्स डे में तो ये एग्ज़ाम होने जा रहा है, अभी तक तो इस पर कुछ कार्रवाई हुई नहीं है, तो इसको फाइनली एपटेक ही करेगी अगर कोई इन दिनों में कोई फैसला नहीं आता, या कोई नया अपडेट नहीं आता, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? अभी क्योंकि मसला अभी भी सब जुडिस है, मैटर कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन हम लोग, जैसे मैं, मुझे लगता है और भी कई लोगों ने जिन्होंने ये तय किया है कि क्योंकि हम फीस दे रहे हैं और फीस हमने 550 रुपये भरी है, लेकिन 60-70 रुपये के लिए एक ऐसी कंपनी को हायर कर लिया जो टेंटेड है, और हायर कर लिया तब गलती हो सकती है, लेकिन आज की डेट में भी चोरियां हो रही हैं। सवाल एक और मेरा सवाल मैं समझना चाहूँगा, मुझे समझ से बाहर है ये सवाल ये है कि आपने कहा कि मैटर सब जुडियस है, एपटेक और एस्पिरेंट्स का जो मैटर है सब जुडियस है, तो आपको लगता है कि ये डिसीजन कुछ भी हो सकता है, या तो वो घोषित होगी ये नहीं करेगी, या करेगी, लेकिन इन बिटवीन ये एग्ज़ाम कैसे हो सकता है? फिर ये एक ऐसा हथकंडा जेकेएसएस भी अपनाती है, एज पर लॉ जिस पर इल्ज़ाम लगे हुए हैं, उसको मौका कैसे दिया जा सकता है कि अगर हम जब तक कि फैसला नहीं आ जाता? अलग-अलग जजमेंट्स देखेंगे ना, तो उसमें ये है कि अगर किसी कंपनी का ट्रस्ट नहीं बनता है, किसी कंपनी पे एस्पिरेंट्स का ट्रस्ट नहीं बनता है, तो आपको उसको हायर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक का ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है पब्लिक रिक्रूटमेंट्स में, कल को जाके वो क्वेश्चन होती हैं। इन्होंने ये हथकंडा अपनाया है कि एक बल्क बना दो कि इतने सारे पेपर हो गए, जैसे आज महामहिम जी बोल रहे हैं कि पारदर्शिता हो चुकी है, चूँकि होली हुई है, होली है तो वहाँ एक प्रथा है, होली में बूटी चलती है, उसका सुरूर रहता है कई दिनों तक। ऐसी कौन सी एक रिक्रूटमेंट है जो एपटेक ने कराई और पूरी हो गई है? स्टेनो कराई, सब जुड़ी से 4 भाई बहनों का, खबर है इनको? कोई खबर नहीं है। उसके बाद बाकी जो पेपरों में, कईयों का पेपर लेट शुरू हो रहा है, कईयों के पेपर में बच्चे उठ के नकल मार रहे हैं। अब ये मुझे पूछेंगे किस बूथ लाओ,
कर दो भर्ती पुलिस में, फिर मैं सबूत दूंगा। इतना पता भी नहीं है कि सबूत जो है जब एजेंसियां बनाएंगी वही बनेगा। मैं तो जानकारी दे सकता हूँ, एजेंसी जो होंगी वो सबूत देंगी। सबूत तो वो देंगी। हम तो एक विसल ब्लोअर का काम कर रहे हैं, वो भी जान पे खेल कर, हम विसल ब्लोअर का काम कर रहे हैं। इनका जो एक्ट है वो भी खाली विसल ब्लोअर एक्ट इतना लिखा है और ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। प्रोटेक्शन के नाम पे क्या है वो हमें पता है, लेकिन हमारी अगली योजना तय है। कल कश्मीर में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, जम्मू में यहाँ हमारा सत्याग्रह हो रहा है। सब लोग उसमें आ रहे हैं, क्योंकि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता हम ऐसी अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, वो हमने लेनी ही है। शुक्रिया विंकल साहब उन सब लोगों का। जाहिर सी बात है, सुबह होती है शाम होती है, ये एक्सपीरियंस यही चाहते हैं कि हमारा भविष्य जो है, हमारा मुस्तकबिल है वो सिक्योर हो जाए, और चाहते हैं आप रेपटेक से ही करवाइए, हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन इस पर इन्वेस्टिगेशन तो कीजिए, फैसले तो आने दीजिए। अगर ये बिल्कुल क्लीन निकलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सियासत अभी भी समझ नहीं आई, वो प्रेशर अभी भी समझ नहीं आया। प्रेशर ट्वीट किया, डिलीट हो गया। आपको एक ट्वीट और करना चाहिए और उस पर लिखना चाहिए टेक्निकल फॉल्ट था, ट्विटर ने डिलीट कर दिया, गलती से हाथ बच गया डिलीट पे। कुछ तो आपको सफाई देनी चाहिए, क्योंकि ये सवाल जो हैं ये लार्ज पीपल के बीच हैं। एक बड़ा जम्मू कश्मीर के लोग ये जानना चाहते हैं वो ट्वीट डिलीट क्यों हुआ। और दूसरा सवाल, सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, उनको जम्मू के यूथ की बात समझ आती है, जम्मू कश्मीर के यूथ की बात समझ आती है, लेकिन अपने घर वालों को समझ नहीं आ रही। पिछले कई महीनों से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।